ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर 2024 का रिसर्च एप्टीट्यूड से वेरिएबल के टाइप से क्वेश्चन लिया गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो इसके लिए आप लोग को वेरिएबल के टाइप्स पता होने चाहिए। अगर सरल भाषा में बात करें तो दो प्रकार होते हैं वेरिएबल के, वैसे कई और प्रकार हैं बट इस क्वेश्चन के लिए दो प्रकार समझना जरूरी है। एक है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जो लिमिटेड नंबर होता है एक रेंज के अंदर। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 से लेके 10 तक जो है हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो कोई भी नंबर नहीं हो पाएगा 1 से लेके 10 तक, कुछ लिमिटेड ही नंबर होगा। जैसे हो सकता है 1 के बाद 1.5 आ जाए, 1.5 के बाद 2 आ जाए, 2 के बाद 2.5 आ जाए, 2.5 के बाद 3 आ जाए, 3 के बाद 3.5 आ जाए। तो ये वाले वेरिएबल हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाएंगे, क्योंकि कोई भी वेरिएबल रेंज के बीच में नहीं ले सकते, एक लिमिटेड वेरिएबल ही ले सकते हैं। जबकि कंटिन्यूअस वेरिएबल जो है वो कुछ भी हो सकता है एक रेंज के बीच में। तो 1 से लेके 10 तक अगर हम बोलें बीच में कितने कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल आते हैं तो इनफाइनाइट वेरिएबल्स हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 1.1 भी आ जाएगा, 1.00001 भी आ जाएगा, 1.0000001 भी आ जाएगा। तो टोटल इनफाइनाइट नंबर एक रेंज के अंदर जब आ सकते हैं तो उसे हम कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। शॉर्ट में मैंने समझा दिया, बहुत अच्छे से मैंने कोर्स में समझाया है, तो डेमो जरूर से चेक करते रहा करिए। ओके, तो यहां हम समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल से कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं उसकी विशेषता बताते हैं। ए पॉइंट कहता है नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड इन 100 टॉसेस ऑफ कॉइन। कह रहा है कि अगर हम एक कॉइन को, है ना, 100 बार टॉस करते हैं, 100 बार एक सिक्के को उछालते हैं, तो उसमें टेल्स की जितनी संख्याएं होंगी वो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो ये वाला जो हमारा जवाब है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको देखना है कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए क्या वहां पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं। तो अगर हम एक सिक्के को मान लीजिए उछालते हैं 100 दफे और मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि जितनी बार भी उछाला कितने हमारे पास टेल्स आए, हमारे पास अगर हर बार उछालने पे भी टेल आया तो हमारे पास मैक्सिमम 100 टेल्स आ सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हमने 100 बार सिक्के को उछाला हमारे पास कभी भी टेल नहीं आया, तो मिनिमम कितनी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास 0 टेल्स आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी जो है 0 से लेकर 100 तक है, लेकिन क्या इनके बीच में कोई भी संख्या हो सकती है टेल आने की? तो जवाब है नहीं। या तो 0 टेल्स आएंगे, या तो 1 टेल आएगा, या तो 2 बार टेल आएगा, या तो 3 बार आएगा, या तो 4 बार आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.0001 बार टेल आ जाए या 1.002 बार, क्योंकि अगर पॉइंट में संख्या आएगी तभी वो अनलिमिटेड हो सकती है, तभी वो कंटिन्यूअस हो सकती है। तो यहाँ जो पॉसिबिलिटीज है वो मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 100 है, और बीच की इस रेंज के बीच की भी जो पॉसिबिलिटीज है वो निश्चित है कि 100 तरीके के आंसर्स हमको मिल सकते हैं, अनलिमिटेड आंसर हमें नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं होगा। इसके बाद है वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में स्टूडेंट्स का वेट नापा जा रहा है, तो क्या यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है उनके वेट के होने की? ध्यान से समझते हैं। क्या किसी बच्चे का वेट 40 किलो हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या किसी बच्चे का वेट 40.00001 किलो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या किसी बच्चे का वेट 40.0000100 ऐसे हो सकता है? तो ये भी हो सकता है। इसका मतलब जब हम वेट नाप रहे हैं तो वेट पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है जो सिक्के के उछालने पे लिमिटेशन है। सिक्का एक पूरे नंबर पे ही आएगा। टेल कितने आ सकते हैं? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएंगे, या तो 20 आएंगे, या तो 25 आएंगे। कोई बीच का नंबर, पॉइंट वाला नंबर नहीं आ सकता। बट वेट जब लेंगे तो कोई भी पॉसिबिलिटी है बच्चों के वेट की वो आ सकती है। तो इसलिए हाँ, जो वेट होता है किसी का भी, बड़ों का या बच्चों का, वो कंटिन्यूअस वेरिएबल में आता है। उसके बाद मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम। अगेन आप यहाँ पे देखें कि एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, जैसे आपका नेट का ही पेपर होता है। तो मान लो आपका नेट का पेपर होता है 150 क्वेश्चन का, तो क्या आपके 150 क्वेश्चंस में से क्या आपके ऐसा हो सकता है 7.5 क्वेश्चन ठीक हो? ऐसा नहीं हो सकता है ना। या तो आपके 0 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, या तो आपके 150, 0 से 150 के बीच में क्वेश्चंस ठीक हो सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके 43.00001 क्वेश्चन सही हैं? नहीं सही हो सकते। तो यहाँ पे ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, कोई भी नंबर रेंज के बीच में आप नहीं ले सकते। यहाँ पे जब मार्क्स काउंट करने की बात आती है तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद हाइट ऑफ द प्लांट्स इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड। अब जो पौधों की हाइट है, क्या वो कुछ भी हो सकती है?
जी हाँ, पौधों की हाइट तो कुछ भी हो सकती है ना, कोई पौधा 1 मीटर का भी हो सकता है, कोई 1.250 मीटर का भी हो सकता है, कोई 1.2350 मीटर का भी हो सकता है, कोई भी हाइट हो सकती है ना। तो कहीं पर भी जहां वेरिएबल कोई भी नंबर लिया जा सकता है, इसकी छूट होती है, और जो कॉम्बिनेशन है वो लगभग इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है। तो सही जवाब है बी एंड डी, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। आई होप आपको समझ में आ गया।